दिल्ली सल्तनत, नंबर 1 क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत का। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस आफ्टर सुल्तान, तो वो तो बड़ा इजी हो गया था। क्या था इसमें आंसर, है ना, वजीरत। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, अमीर खुसरो में के मामले में क्या गलत है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसमें गलत होने का रीज़न क्या है, बिकॉज अमीर खुसरो फिरोज शाह तुगलक, मतलब तुगलकों की रेंज में नहीं था, ये बहुत थोड़ा पहले का था इसलिए, ठीक है। तो वो मतलब बलबन इन लोगों के टाइम का था, उसने लिखी थी तुगलकों के बारे में। बाकी सब सही है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में रामप्पा के बारे में पूछा है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना में है। और क्या है, काकातीय ने बनाया था इनको, काकातीय 7th सेंचुरी में थे, नहीं थे, वो 12th सेंचुरी के आसपास आए थे, तो ये गलत हो जाता है। और ये किसकी है, भगवान शिव की है, तो ये भी गलत है, यानी इसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म का था। जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्रिन, जैन धर्म में 5 सिद्धांत होते हैं सीखने के लिए। महावीर ने क्या सिखाया था 5वां, तो ऑब्वियसली महावीर वॉज अ ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य ही सिखाएंगे। फिर इसके बाद में ये भी डिस्कस कर लिया था क्या, मेडिवल पीरियड में कौन कौन सी बुक पर्शिया में ट्रांसलेट हुई थी, तो मेडिवल में हर इंडिया की बुक ट्रांसलेट हुई थी, तो यानी राजतरंगिनी, महाभारत और राग दर्पण, ये तीनों की तीनों मध्यकाल में ही ट्रांसलेट की गई थी। सूफी संतों के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, बाबा फरीद, इन सब के नाम हमने लिखे थे, बाबा फरीद के मोस्ट फेमस डिसाइपल, ठीक है। क्वेश्चन आगे भी है इसमें शायद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट्स गिवन अबव, ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से किसकी बात हो रही है, तो इनमें मोस्ट फेमस कौन लग रहे हैं आपको, शेख निज़ामुद्दीन औलिया इज मोस्ट फेमस, ठीक है, वो दिल्ली का स्टेशन भी यही है ना नाम। तो बाबा फरीद इनके बहुत बड़े शिष्य थे, ये सही है। ये चिश्ती सिलसिले के थे, ओके, और प्रिफर्ड टू शन द कंपनी रूलर्स एंड नोबल्स एंड केप्ट अलूफ फ्रॉम स्टेट, पता है ना, चिश्ती सिलसिला पॉलिटिक्स से बाहर रहता है ना वो। फिर नेक्स्ट है 7, नृत्य का मतलब क्या होता है, बताओ क्या मतलब होता है नृत्य का, एक्सप्रेशनल मूवमेंट्स टू कन्वे द मीनिंग ऑफ थीम, थीम को बताने के लिए एक्सप्रेशन देना, उसको हम नृत्य कहते हैं। ये तो इजी था। आजीविका सेक्शन का पूछ लिया है। आजीविका सेक्शन क्या था, जब बुद्ध धर्म आया था, जब जैन धर्म आया था, तब उसी के साथ साथ कौन आया था, आजीविका आया था। इसमें पहले में लिखा हुआ है इट वाज एन ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन विच इमर्ज्ड एट द सेम टाइम एज द राइज ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, तो ये तो सही है। ऑर्थोडॉक्स नहीं होते थे, रूढ़िवादी नहीं होते थे ये, रूढ़िवादी मतलब पुराने जमाने की बातें मानने वाले नहीं थे ये। दूसरे में लिखा दे प्रैक्टिस्ड कंप्लीट न्यूडिटी, राइट, दे बिलीव्ड इन नियति और डेस्टिनी, नॉट इन कर्मा। कर्मा मानना का मतलब क्या होता है, आपने जो किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। और नित्य का मतलब क्या है, नियति का मतलब क्या है कि जो हो रहा है वो लिखा हुआ है। तो आजीविका वाले क्या मानते हैं कि सब क्या है, नियति का खेल है, डेस्टिनी का खेल है। इसमें क्या पूछा है, ठीक है, तीनों इसमें क्या रहेगा करेक्ट, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें देखो कितना ध्यान से बनाया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड वर नोन इन इंडिया, मतलब बन तो गए होंगे, इंडियंस को कब पता चला, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। धातु पिघलाना, प्रोडक्शन ऑफ पेपर, पेपर का प्रोडक्शन तो चाइना में ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन एंशिएंट टाइम में इंडिया में नहीं आया था पेपर। इंडिया में पेपर कब आया था, मेडिवल टाइम्स में आया था, वो कश्मीर का कोई राजा था वो लेकर आया था पेपर, तो ये एंशिएंट टाइम का नहीं है, ये मेडिवल टाइम का है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, तो ये तो 6th में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको लेकर कौन आया था, बाबर, और वो भी कब आया था, मेडिवल टाइम्स में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर
इसमें एक वो है मेकिंग ऑफ डाइज एंड पिगमेंट, डाई और पिगमेंट बनाना, ये तो बनता है हमेशा से, इसमें तो कोई इशू नहीं है, यानी चौथा भी सही है। डाई वगैरह रंग वगैरह तो बनते थे इंडिया में। फर्स्ट एंड फोर्थ, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। संगम काल में, संगम काल में सती प्रोहिबिटेड थी। संगम काल में साउथ इंडिया में सती होती थी, सती प्रथा संगम टाइम में थी। ठीक है, तो यहाँ प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये गलत ही रहेगा। इसके बाद में है द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस सच एज प्लॉग वर मेनली कन्फाइंड टू द मेंबर्स ऑफ लोवेस्ट कास्ट। ठीक है, कृषि वगैरह का काम करना जो होता था वो सबसे निम्न दर्जे के लोगों का होता था, ये बिल्कुल सही है। फार्मर्स क्या होते हैं, हमेशा से लोअर में ही बोला जाता है उनको। और थर्ड में लिखा है द रिच नोबल्स, उनको बोला जाता था एनाड़ी, तो ये गलत है। एनाड़ी जो थे वो होते थे, आर्मी जो होती थी ना उसके कैप्टन जो होते हैं उनको एनाड़ी बोलते थे। ओके, और रिच ट्रेडर्स को वेलला, मैंने आपको एक नाम लिखवाया था, वेललाज बोला जाता है। अमीरों को साउथ में वेलला बोला जाता है, और एनाड़ी आर्मी के कैप्टन को, अनाड़ी नहीं हो, एनाड़ी हो। क्या आर्मी का कैप्टन अनाड़ी? ठीक, याद क्या उलझ जाओगे सोच भी नहीं पाओगे वहां तक, तो ये भी गलत है। आंसर इसका क्या है, केवल 2। अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये जो टेसल और ये पिएत्रा दूरा, ये क्या होता है? मुझे बताओ, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसको तो कुछ और ही बोलते हैं, गार्डन को क्या बोलते हैं? गार्डन को इस्लाम के 4 बाग। कैसी बात कर, 4 बाग होते थे ना, टुकड़े होते थे, ऐसा ऐसा रहता है गार्डन, और फिर इधर सड़क होती है और इधर सड़क होती है। तो ये तो होगा नहीं, इसमें ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। फ्रेस्को पेंटिंग अलग होती है, इसमें नहीं होती थी। बचा क्या? डेकोरेशन ऑफ सरफेस एंड वॉल्स, सजावटें होती है, और फिर उर्दू में लिखा जाता है वो सब। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण। मीजोलिथिक यानी आपकी पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक, उसके बाद में चैल्कोलिथिक। ठीक है, हाँ मेगालिथ तो कचरा टाइम है, वो फालतू के लोगों का था जो अभी भी पत्थर इस्तेमाल ही कर रहे थे जबकि दुनिया बदल चुकी थी। मीजोलिथिक पीपल लिव्ड इन सेमी परमानेंट टेम्परेरी सेटलमेंट्स। मीजोलिथिक में बताओ एग्रीकल्चर करेंगे या हंटिंग और गैदरिंग? तो हंटिंग गैदरिंग के लिए आप एक जगह रुकोगे हमेशा? नहीं, तो ये बिल्कुल सही है कि सेमी परमानेंट रहते थे, टेम्परेरी रहते थे, फिर चले जाते थे। ठीक है ना। उसके बाद में माइक्रोलिथ टूल्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग पर्पस, टूल्स वगैरह यूज करते थे, बिल्कुल सही। और ये क्या है? मीजोलिथिक साइट्स आर एब्सेंट इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, ये गलत है। मीजोलिथिक साइट आपको मुंबई में मिलेंगी, मुंबई के अलावा विशाखापट्टनम में मिलेंगी, और तमिलनाडु में भी मिलेंगी, कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में। तो ये तो गलत ही है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ठीक है, देन अगले पे आते हैं हम। नेक्स्ट है द वेल नोन पेंटिंग मारू रागिनी। मारू रागिनी यार मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत पहले पढ़ाया था। मारू रागिनी कौन सी स्कूल है, बहुत फेमस है? यस, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजपूतों की पेंटिंग है ये। ठीक है, पर बनाया इसको मुस्लिम ने है, तो इनका नाम था शेबदीन। देन नेक्स्ट इज रिसेंटली द टर्म एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई वाज सीन इन न्यूज। अभी अभी एक टर्म देखा है न्यूज में, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। गैलेक्टिक यानी स्पेस की बात हो रही है, न्यूक्लियाई यानी उसके कोर की, कहीं ना कहीं कोर की। तो ये क्या है? तो इसका आंसर है दीज आर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। बड़े बड़े साइज के क्या हैं ये? ब्लैक होल हैं, और इनका वजन हमारे सोलर सिस्टम से भी कितने मिलियन ज़्यादा है, सेवरल मिलियंस ज़्यादा है, और वो बहुत दूर है। तो इनको ये बोला जाता है, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बोला जाता है। 15 पे अलाउद्दीन खिलजी, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था, पढ़ रखा है, स्टडी कर रखा है ना, कॉमन सेंस लगाना था। ही लोवर्ड फिक्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। मैंने आपको लिखवाया था
मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट सुधार का मतलब क्या होता है? सुधार का मतलब क्या होता है? प्राइस बढ़ाना या कम करना? कम करना। तो उसने भाव कम किए थे। दूसरा, ही इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ हॉर्सेस। अरे यार, एक तरफ यहाँ बोल रहा है मार्केट में प्राइस कम किए और दूसरे में क्या लिखा है? बढ़ा दिए। ऐसा हो सकता है क्या? और ऊपर से हॉर्सेस की प्रॉब्लम तो थी, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? भाव बढ़ा के या कम करके? कम करके। तो ये गलत है। तीसरा, ही अपॉइंटेड मंडी, शाहान मंडी टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट। आपको पता है इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे अलग अलग, तो जो जासूस होते थे उस जासूस का नाम ही होता था, वो मार्केट पे नज़र रखता था कि कहीं भाव बढ़ा तो नहीं रहा है कोई। तो ये भी सही है। 1 और 3। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 16। ये करंट अफेयर्स का है। तपस। तपस क्या है? तपस का आंसर है फर्स्ट वाला। देखो, एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसने तपस लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं उनको और ज़्यादा हेल्प करने के लिए, टू प्रोवाइड कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब ही ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चलाने वाले, उनको हेल्प करने के लिए निकला है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन थे? नहीं, वो तो विक्रमादित्य के थे क्या, या इसी के थे? हरिसेन थे, ठीक। कालिदास थे, दोनों क्या थे? पोएट। ये कौन है? ये किसके टाइम पे? ये इनका टाइम क्या होगा? चंद्रगुप्त तो गुप्ताओं के टाइम पे आ गया था, यानी बिटवीन 3rd to 4th सेंचुरी। ये सुश्रुत जो थे वो 1st और 2nd सेंचुरी में थे, और इनके साथ में एक और थे, चरक। अरे वो याद है वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी, उससे जुड़े हुआ कौन है? सुश्रुत, वैशेषिका। और इन दोनों, ये दोनों तो पोएट थे। सुश्रुत और चरक कौन थे? ये आयुर्वेद मेडिसिन पे बुक लिखने वाले लोग थे। 3rd बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ तक तो हम पहुंचे नहीं हैं, पर बताओ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। इसमें मराठा सेना के जो प्रमुख थे वो थे सदाशिवराव भाऊ। और कौन हो सकता है? कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सब खत्म हो जाते हैं, और इस बैटल में तो मैक्सिमम मराठा लीडर्स समाप्त हो जाते हैं। तो ये सही है। वाइल अफगान आर्मी वॉज आउट नंबर्ड, अफगानी किससे लड़ रहे थे? सदाशिवराव भाऊ। नाम? अहमद शाह अब्दली। तो ये अफगानिस्तान, यहाँ लिखा हुआ है कि इनके पास सेना कम थी और सदाशिवराव के पास ज़्यादा सेना थी। बताओ क्या होगा? ये उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत है। अहमद शाह अब्दली के पास सेना ज़्यादा थी और सदाशिव के पास कम थी। राजपूत एंड सिख फॉट ऑन द साइड ऑफ मराठा, ये भी गलत है। ज़रूरी है क्या कि राजपूत और सिख हैं तो फाइट मराठाओं की तरफ से करेंगे? राजपूत और सिख कुछ जो थे वो उधर से भी लड़ लिए थे, मिक्सिंग चलती थी, तो इसलिए केवल एक सही है इसमें। ठीक है, देन 19 देख लेते हैं। देखो, ये साउथ इंडिया के नाम होते हैं, अभी बताया था। वेल्लालार, वेल्लालार को क्या बोलते हैं? रईस। रईस क्या हो सकता है? लैंड ओनर्स हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है अदीमई, अदीमई गुलाम को बोलते थे। तो ये उजवर, उजवर क्या होगा? फ्लॉगमैन। ठीक है, एक मूवी आई थी उड़वन, उजवन, वो किसान के लिए बनी थी, तो समझ गए ना, फ्लॉगमैन कौन होगा? किसान ही होगा। मूवी देख लिया करो कम से कम। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक? अब इसको तो जीवन में नहीं भूल सकते आप इसकी महानता को। इसने कैपिटल दिल्ली से कलकत्ता भेज दी थी कहाँ भेजी थी? देवगिर में भेजी थी, तो ये गलत है। सक्सेसफुल, हाँ वही दौलताबाद। इन्वेजन ऑफ, ये कराची और कांधार में इसने सक्सेसफुल इन्वेजन किया था उन्होंने इन पे कर दिया था ठीक है, तो ये भी गलत है। इन्वेजन हालांकि किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं था। तीसरे में लिखा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवाने कोही, क्या था ये दीवाने कोही? बचा क्या है ये भी तो है नन, पर ये सही है। दीवाने कोही इज राइट। विथ रेफरेंस टू द चेंजेस इन द लेटर वैदिक पीरियड, देखो वैदिक काल को क्या बोलते हैं हम? ऋग वैदिक काल।
लेटर वैदिक में क्या हो जाता है, बाकी सारे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब आते हैं। तो इस टाइम की बात हो रही है। द पॉपुलर असेंबलीज ऑफ विधाता, सभा, समिति कंप्लीटली डिसअपियर्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स। मतलब वैदिक काल में सभाएं होती थी जिसको विधाता, सभा, समिति कहते थे, ये लेटर वैदिक में पूरी तरीके से खत्म हो गई। मतलब एक अगले ही दिन जैसे ही वो लगा लेटर वैदिक, वैसे ही खत्म हो गई। तो ऐसा गलत है, ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। इंद्र और अग्नि सुप्रीम गॉड थे ऋग्वेदिक काल में, विद देयर लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। उनका महत्व क्या हो गया, कम हो गया। हाँ लॉस्ट। अब क्या, अब धीरे धीरे दूसरे देवता आएंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस वाकई में समाप्त हो जाएगी। तीसरा है द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन द लेटर वैदिक टाइम्स एंड पीपल बिगेन प्रैक्टिसिंग गोत्र एक्सोगेमी। लोग क्या स्टार्ट करने लगे, एक्सोगेमी पता है, गोत्र के बाहर शादी करना, एक्सोगेमी, ठीक है। देन 2 and 3 आर बोथ करेक्ट। अगले पे देखते हैं, खत्म। विथ रेफरेंस टू द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया द टर्म अमर, मन्य, ये सब क्या है, अमारा, भंडारावाड़ा और मनया। विजयनगर का लेक्चर नंबर कौन सा था, 22। पीडीएफ मिली थी, पढ़ी नहीं है। तो ये विजयनगर एम्पायर का क्या था, जमींदारी किराया व्यवस्था थी। पढ़ो पढ़ो, पीडीएफ पढ़नी थी, कितनी छुट्टियां दी मैंने, वापस देना पड़ेंगी क्या? अगला है प्राकृत लैंग्वेज। इट वॉज अडॉप्टेड बाय जैनिज्म। दुनिया में किसने कह दिया कि प्राकृत केवल बुद्धिस्ट ही बोल सकते हैं? दोनों बोलते थे। बुद्धिज्म ने अपनाया तो जैनिज्म ने ही अपनाएगा, वो भी अपनाएगा। इजी लैंग्वेज थी तो इजी लैंग्वेज आम लोगों के पास आसानी से पहुंच जाती थी, तो अडॉप्ट किया था जैनिज्म ने। और सातवाहन ने अपना इस लैंग्वेज को, प्राकृत भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी, सतकर्णी ने बनवाई थी कि आधिकारिक भाषा रहेगी ये। Then next, which of the following are the main features of Dravidian style temple? द्रविड़ मंदिर कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लेयर बाय लेयर बनी हुई रहती है, ठीक है, ऐसी। और यहाँ अपने यहाँ पे कैसे बनते हैं मंदिर, इस टाइप से, ठीक है। मतलब वो मंदिर रहते हैं बड़े से, और उसके अलावा अलग अलग वाहन भी बने हुए रहते हैं, शिखर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहले में लिखा है स्कल्पचर ऑफ द्वारपाला ऑन द गेटवे ऑफ टेम्पल। ऐसे द्वारपाल की मूर्ति होती है द्रविड़ कला में। तो द्रविड़ मंदिर में आप जब जाओगे तो बाहर जब आप की एंट्री गेट में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, द्वारपाल मिलेंगे, ठीक है। तो ये सही है। मल्टीपल शिखराज राइजिंग टुगेदर एज क्लस्टर। मल्टीपल शिखर होते हैं साउथ में, वो तो नॉर्थ में होते हैं। शिखर मतलब वो मंदिरों का जो वो बुर्ज होता है पूरा ऊपर का, वो ढेर सारे कहाँ होते हैं, अक्षरधाम टेम्पल में देखा है ना, ढेर सारे हैं। तो वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, वो नागर स्टाइल है, तो ये गलत है। फिर अगला है प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर रिजर्वायर विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल। मंदिर के अंदर जाओगे तो एक बहुत बड़ा मंदिर के अंदर पूल मिलेगा आपको, तो ये साउथ में बिल्कुल होता है, ठीक है। अब हमारे नॉर्थ के मंदिर में पूल कहाँ मिलता है, वो हवन कुंड मिल जाएगा या बीच में नंदी बैठा हुआ मिलेगा, बस ये मिलेगा। तीसरे में लिखा है द इमेज ऑफ मिथुना एंड द रिवर ऑफ गॉडेस। रिवर गॉडेस कौन होती हैं, दो कौन सी पवित्र नदी हैं, ऊपर गंगा है, ठीक है, और कौन है, यमुना है, ठीक है। तो इमेज ऑफ मिथुन एंड रिवर ऑफ गॉडेस आर एट द सेंटर ऑफ द गर्भगृह। ये गलत है, ये स्टाइल जो है ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का है, ठीक है। मतलब वो ऐसे करते हुए देखा कभी? वो गंगा यमुना बनी हुई रहती है मंदिरों में, वो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में बनती हैं, साउथ के मंदिरों में नहीं बनती हैं वो। लास्ट, विद द रेफरेंस ऑफ सूफिज्म कंसिडर द फॉलोइंग। ये क्या है, बेसहारा सिलसिला वर दोज ऑर्डर्स। मैंने 2 सिलसिले आपको पढ़ाए थे, उसके अलावा बताया था 4-5 सिलसिले होते हैं। तो बेसहारा सिलसिला जो है फॉलोड द इस्लामिक लॉ एंड इट्स डायरेक्टिव्स, वो इसको मानता था। बेसहारा सिलसिला वर नॉट बाउंडेड बाय द शरिया, दे वर बाउंडेड बाय शरिया बिकॉज दे वर अंडर इस्लामिक लॉ, तो गलत।
चिश्ती सिलसिला बिलोंग टू द बेसहारा सिलसिला, क्या लगता है? 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, चिश्ती सिलसिला बिलोंग करते थे बेसहारा सिलसिला से ही, उसी के बाद फिर चिश्ती अलग हुए। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने देख लिए। करंट अफेयर्स में कल से लिखवाना स्टार्ट कर दूंगा। और क्या है, वो मेंस के क्वेश्चन हो गए, वो 20 क्वेश्चन दिए थे ना आपको मेंस के, पिछले सैटरडे संडे को मैंने आपको टेस्ट नंबर 3 भेजा था मेंस का, इंग्लिश में और हिंदी में, और बोला था कि 4-4 क्वेश्चन रोज रीड करने हैं। अभी तक तुम्हारे कितने रीड हो गए होंगे? 12 तो पढ़ ही लिए होंगे। कब पढ़ोगे? पढ़ो, डेली 4-4 क्वेश्चन पढ़ो, 10 मिनट लगते हैं, पता तो चलेगा कि आंसर राइटिंग करनी कैसी है। आज ही हो जाएगा, फिजिकल सेटिंग हो गया, कल ड्रेनेज सिस्टम होगा, परसों कुछ और होगा, तो 3 दिन का फिर टेस्ट भी तो देना है तुमको। सैटरडे को तो टेस्ट होगा लेकिन प्रीलिम्स का होगा, संडे को मेंस का होगा। वो तो आपकी इच्छा है, आपको आना है तो आओ, नहीं तो डायरेक्ट देना उस दिन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, जाइए।